सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सबसे ज़्यादा दुख की खबर ये है कि अपने ही देश में, इनफैक्ट अपने ही घर में लड़कियां सेफ नहीं रह रही। Non-emergency hospital services across India are shut as doctors take part in a 24-hour strike as part of ongoing protests following the rape and murder of a colleague in Calcutta a week ago. In city streets across the country demanding justice. The sole recent statistics show 445,000 crimes against women in 2022. That's on average about 51 crimes every hour. Among those, there were 31,000 rapes reported, or on average one rape reported every 16 minutes. कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है, लेकिन कभी भी किसी ने इन गुनहगारों से उठ के कभी ये सोचा है कि ये होता ही क्यों है? आखिर इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है? कौन इतना ज़्यादा पावर दे रहे हैं लोगों को कि ये ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं? एक लड़की की, एक पूरी फैमिली की ज़िंदगी को ये एक झटके में बर्बाद कर दे रहे हैं। इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? तो साफ सीधी बात है, मेरे हिसाब से मैं ये अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि हमारा जो लोकतंत्र है वो इसका जिम्मेदार है। अब आप कहोगे कि देखो भाई, ये चीज़ तुम कह नहीं सकते कि लोकतंत्र इसका जिम्मेदार है, बट लोकतंत्र ही है इसका जिम्मेदार। आप और ऐसे देश में देखो जहाँ पे राजतंत्र चलता है, चाइना और दुबई और भी ऐसे सीरिया, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे ऐसे रेपिस्ट को या तो गर्दन काट दिया जाता है भरे सभा में, या फिर उनको शूट आउट कर दिया जाता है। आइंदा अगर शक भी हो और थोड़ा सा प्रूफ मिलते ही इन लोगों को जान से मार दी जाती है। और हमारे यहाँ हर दिन एक रेपिस्ट को अगर जेल भी होता है तो उसको 52 रुपये का हर दिन चीज़ें को खिला पिला के कम से कम उसका फैसला होने में 10 साल लग जाते हैं। न्याय के लिए उस लड़की के माँ बाप तर बतर भटकते रहते हैं, बट कभी भी न्याय मिलना तो दूर की बात है। उनके चप्पलों उनकी मौत हो जाती है, फिर भी उनको न्याय नहीं मिलता है। एक कहानी है लॉ स्टूडेंट्स की, मतलब उनके सिलेबस में पढ़ाई जाती है कि हाथियों के झुंड की लड़ाई हो रही थी, चींटी वहाँ छुड़ा रही थी, पुलिस पहुंची, पुलिस ने सबको अरेस्ट किया जो मौकाए वारदात पे मौजूद थे। फिर उस चींटी को ये साबित करने में 10-15 साल लग गए कि वो चींटी नहीं हाथी है। कहानी थोड़े मज़ेदार है, लेकिन इसके पीछे का मोटिव है, आप उसको समझ सकते हैं। यहाँ सच साबित करते करते लोग खुद मर जाते हैं, बट उनको सच और न्याय कभी मिलता नहीं है। तो लोकतंत्र इस प्रकार से जिम्मेदार है इन रेप का, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता है कोई ना कोई बिक जाएगा। अगर एक रेपिस्ट है, वो रेप करता है, तो वो अगर पैसा वाले घर का है तो क्या करेगा, या तो पुलिस वालों को पैसा देके एफआईआर लिखवाना बंद कर देगा, या फिर उसके ऊपर पैसा देके कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी को खरीद लेगा। और या तो वो खुद लड़की के घर वालों को इतने पैसे दे देगा कि वो लोग मुंह जुबान नहीं खोलेंगे। आप जितने रेप केस पुलिस स्टेशन में या फिर न्यूज़ में पढ़ते हो वो तो हैं, उनकी तो आंकड़े बढ़ते ही हैं, बट कितने ऐसे केसेस हैं जो कि वो नोट एफआईआर तक नहीं लिखे जाती हैं। इनफैक्ट घर वालों के अलावा कोई नहीं जानता उन रेप केस के बारे में। अपने ही घर में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है अपने ही भाइयों की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम है जिस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचना चाहिए। आप एक लड़की को देख रहे हो, उसके ऊपर कमेंट्री कर रहे हो, उसको हंसा रहे हो, मजाक कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भी उन लोगों में से ही हो जो कि ये चीज़ इस चीज़ के लिए कदम उठाते हैं। सो प्लीज़ आप लोग जितना जल्दी हो इस चीज़ को संभलें इस चीज़ से। बिकॉज क्राइम करने के लिए कोई साल या फिर कोई प्लानिंग नहीं चाहिए होती, क्राइम एक झटके में हो जाता है। तो हमारे यहाँ सबको पता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी केस हो, उसको ख़त्म करने के लिए पैसे चाहिए, कोई ना कोई बिक जाएगा। लेकिन राजतंत्र में ऐसा है नहीं, वहाँ पे सीधे गोली मार दी जाती है या फिर शूट आउट करके गर्दन काट दी जाती है। तो कहीं ही जिम्मेदार है, सिर्फ ये कहने से नहीं होता कि हम दुनिया के नंबर 1 लोकतंत्र वाले देश हैं। एक केस यहाँ ख़त्म नहीं होता कि दूसरा केस चालू हो जाता है। लोग इस चीज़ से सीखते नहीं हैं, इस चीज़ को खुद के ऊपर ज़्यादातर के वो करते हैं। आप खुद सोचो कि इसी महीने में, इसी साल में ना जाने कितने रेप हो गए, 4 से 5 रेप आपको देखने को मिल गए हैं, और इससे ज़्यादा कितने रेप हैं जो कि एफआईआर तक नहीं की गई हैं। कुछ 7 साल की बच्चियों के साथ रेप हो जा रहा है, क्या कसूर क्या है हम लोगों का? और ये रेपिस्ट कोई ज़्यादा उम्र के बच्चे नहीं है, हम उम्र के लड़के कर रहे हैं। 3rd क्लास के 4th क्लास की बच्ची का रेप हो जा रहा है,
5th 7th क्लास के बच्चे रेप कर रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है हमारा देश? क्या चल रहा है इस चीज़ के पीछे? आप लोग अपने घर में इस चीज़ के लेके काफ़ी ज़्यादा बच्चों को समझाएं, ज़्यादातर के वो मतलब इस चीज़ से काफ़ी दूर रखें। आजकल आप पेरेंट्स फ़ोन दे दे रहे हैं बच्चों को और आप एक पल के लिए भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो बच्चे कर क्या रहे हैं। हाल में एक केस आया है जिसमें एक 3rd क्लास की लड़की के साथ रेप हुआ है और रेप करने वाले भी उसके क्लासमेट हैं, जिनकी उम्र आप 12-13 साल के बच्चे हैं। उन लोगों ने उसको इतनी बुरी तरीके से हरेस्ट किया है और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम लोग फ़ोन में इस चीज़ को देखते हैं और हम इस चीज़ को रिपीट करके पर्सनली देखना चाहते थे कि क्या होता है। आप सोच रहे हैं कि उनका माइंडसेट कितना ज़्यादा अडल्ट डेवलप्ड हो रहा है। सो प्लीज़ इस चीज़ से बच्चों को ज़्यादातर के दूर रखने की कोशिश करें। और मेरा तो ओपिनियन यही था कि लोकतंत्र ही है ज़िम्मेदार, क्योंकि कहीं न कहीं कोई न कोई इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। वो आप देख सकते हो कि आज हर चीज़ बिकी हुई है, गवर्नमेंट से लेके लॉ तक हर चीज़ बिकी हुई है। बस सही दाम आपको पता होना चाहिए। मज़े की बात तो ये है कि इतने भी सेंसिटिव पॉइंट पे भी नेता अपनी राजनीतिक दल को नहीं छोड़ना चाहते। राजनीतिक कुर्सियों से इतना चिपक के बैठे हैं। जब जनता ने ज़्यादा सवाल किया तो ममता बनर्जी खुद अपने ही खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। वो प्रोटेस्ट करके साबित क्या करना चाहती हैं कि उनके पास कोई पावर नहीं है। अरे आप अगर पावर देती हैं अपने स्टेट की पुलिस को, अपने स्टेट के जितने भी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको अगर आप ऑर्डर देते हो तो वो बहुत ही कम टाइम में ये सब चीज़ें करके दे सकते हैं। बट आप खुद के खिलाफ प्रोटेस्ट करके एक ऐसे मीडिया में अपना इमेज बनाना चाहती हूँ कि अगले इलेक्शन में आपको काम आए। सब के सब आपका एक प्रोपोगेंडा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और आप अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप खुद रिज़ाइन कर दो। आप इस्तीफ़ा दे सकती हैं सीएम के पद से कि आपके बस का नहीं है ये सब चीज़ें। तो आप लोग राजनीतिक दल से निकल के कम से कम ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स पे किसी को न्याय दिलाने की कोशिश कीजिए। मैंने तो अपना ओपिनियन शेयर कर दिया आपके साथ, और अब आप लोग कमेंट में अपना ओपिनियन लिखें कि इस चीज़ का वाक़ई में ज़िम्मेदार कौन है। और तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करके शेयर करें जितना हो सके, और सतर्क रहें। ख़ास करके लड़कियों को कह रहे हैं, क्योंकि देखो लड़कियाँ जितना भी सतर्क रहेंगी खतरा उनके ऊपर बना रहेगा। सो प्लीज़ आप कुछ ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो सोशल मीडिया पे आपको मिल रहे हैं, या फिर ऐसे फ्रेंड मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी मिल रहे हैं। आप जितना अकेले रहेंगी उतना आपके लिए सेफ रहेगा। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। तब तक के लिए